आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से हैट्रिक लगा दी है। हरियाणा में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली है। सुबह से रुझान भले ही कांग्रेस की तरफ थे, लेकिन शाम आते आते पूरा तख्ता पलट गया। लेकिन इस तख्त पलट राजनीति के पीछे बीजेपी का कौन सा था वो नया प्लान त्रिदेव, जिसके जरिए बीजेपी ने कांग्रेस के अभेद किले को न सिर्फ नेस्तनाबूद कर दिया, बल्कि इतिहास में हैट्रिक लगाकर तमाम विपक्षी दलों के सारे दांव ही पलट कर रख दिए। क्या था भाजपा का वो प्लान त्रिदेव, जिसके जरिए भाजपा ने तोड़ दिया कांग्रेस का अभेद किला? ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो अब एक के बाद एक 3 फैक्टर जान ही लीजिए कि आखिर कैसे भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई और क्यों कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल भाजपा का पहला पैंतरा था जाट वर्सेस नॉन जाट फार्मूला, जो भाजपा समर्थकों को इकट्ठा करने में हिट रहा। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा 37 मौजूदा सीटें बचाने में कामयाब रही है, तो वहीं 22 नई सीटें भी जीत ली। इनमें से 9 नई सीटें जाटों के गढ़ से जीती गई हैं। इसी के साथ हरियाणा के 57 साल के इतिहास में भाजपा पहली पार्टी है जो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आने वाले और पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मनोहर लाल खट्टर के प्रति लोगों की नाराजगी को भाजपा ने भांप लिया था। खट्टर 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के केवल 6 महीने पहले यानी मार्च 2024 में खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। ये भाजपा का हरियाणा की करीब 44% ओबीसी आबादी को अपनी ओर आकर्षित करने का सफल दांवपेच साबित हुआ। भाजपा ने एक आंतरिक सर्वे कराया था, जिसमें पता चला कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के कारण खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर है। यही वजह है कि खट्टर चुनाव प्रचार से नादारत रहे। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के ज्यादातर पोस्टर्स में खट्टर का चेहरा ही नहीं नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में 4 रैलियां की, इनमें से सिर्फ एक में खट्टर मौजूद रहे। भाजपा ने दूसरा दांवपेच ये भी खेला, तो अब ये भी जान ही लीजिए कि दूसरा दांवपेच क्या था। दरअसल हरियाणा में 36 से ज्यादा बिरादरी है। इनमें सबसे ज्यादा बड़ी आबादी जाटों की है। भाजपा ने यहाँ गैर जाट की राजनीति करनी शुरू की। सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा ब्राह्मण, पनिया, पंजाबी और राजपूत वोटों को लेकर आश्वस्त थी। भाजपा ने पिछड़े और दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। ये फॉर्मूला 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी कामयाब रहा है। इसी का रिजल्ट है कि हरियाणा में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या करीब 20% है। एससी समुदाय के लिए कुल 17 सीटें आरक्षित है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 17 में से 4 सीटें जीती थी, जबकि इस बार भाजपा एससी के लिए आरक्षित सीटों में से 7 पर जीत दर्ज कराने में कामयाब रही। और सबसे ज्यादा अहम, भाजपा का वो प्लान नंबर 3 जो कांग्रेस के सीने में तीर के दर्द के बराबर का दर्द देकर गया, और वो प्लान था भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 25 सीटों पर चेहरे ही बदल डाले। शाम 4:30 बजे तक के रुझानों के मुताबिक इनमें से 16 प्रत्याशी जीत गए। भाजपा ने सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भाजपा ने 25 जिन नए चेहरों पर विश्वास जताया था, जिनको मौका दिया था, उनमें से 16 जीत कर सामने आए, जो पूरे वोट बैंक का 67% था। साफ है कि भाजपा का प्रत्याशी बदलने का फार्मूला काम आ गया। तो ये था भाजपा का ट्रिपल मास्टर प्लान ऑपरेशन त्रिदेव, जिसके जरिए भाजपा ने हरियाणा में जीत का परचम फहराकर ये साबित कर दिया कि राजनीतिक रणनीति में भाजपा का कोई भी सानी नहीं है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।